नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। ये मीडिया स्टार वर्ल्ड का पहला ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम 2 मेहमानों से आपको मिलवा रहे हैं और टॉपिक भी बहुत ही डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए कि न सिर्फ पूरा मुल्क बल्कि पूरी दुनिया कोविड-19 की महामारी में जूझ रही है, परेशानी से गुजर रही है और बीमारों की तादाद बढ़ती जा रही है, मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बीच में कुछ लोग हैं जो समाज की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मरीज हैं या मर्ज महसूस कर रहे हैं, उनको दिलासा दिलाने की, उनकी केयर करने की कोशिश कर रहे हैं। अलग-अलग किस्म के अलग-अलग नए-नए आइडियाज आ रहे हैं लोगों को की सेवा करने के लिए, लोगों को इस खौफ से बचाने के लिए। बंबई में एक बिल्कुल नए किस्म का इनिशिएटिव शुरू हुआ है जो अनफाल फाउंडेशन और अल ईमान चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से शुरू हुआ है और शुरुआत ऐसे हुई है कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को 13 अप्रैल में एक प्रपोजल भेजा जिसमें कहा गया कि हम कम्युनिटी के लेवल पर अपने आसपास जो हमारे मजहबी मकामात हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, उन स्पेसेस का इस्तेमाल करके लोगों को क्वारंटाइन किया जाए और कोविड केयर सेंटर खोले जाएं। ये बिल्कुल नए किस्म का एक इनिशिएटिव है जो मैं समझता हूं पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इसको फॉलो किया जा सकता है। आज इसी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए 2 लोगों से मैं आपको मिलवा रहा हूं। एक हैं डॉक्टर शहजान हेमानी साहब जो इस वक्त पूना में हैं और बंबई से हैं मोहम्मद जफर साहब जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और मुसलसल इस समाजी काम में खिदमत में लगे हुए हैं। आप दोनों का वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में, डॉक्टर शहजान हेमानी साहब और मोहम्मद जफर साहब। मैं पहले मोहम्मद जफर साहब से सवाल करूंगा कि ये इनिशिएटिव कहां से शुरू हुआ, कैसे हुआ और अब आप कहां तक पहुंच गए हैं, क्या कुछ हो रहा है इस एक नए किस्म के इनिशिएटिव में, आपको कैसा लग रहा है, कहां तक आप पहुंचे हैं और आगे क्या कुछ कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया काजमी साहब। सबसे पहले तो मैं आपके व्यूअर्स का ध्यान इस बात पर दिला दूं कि जो कोविड-19 इन्फेक्शन है, इससे आज ये महामारी से सारी दुनिया जो है वो गिरफ्तार है इसमें और सब जगह तकरीबन लॉकडाउन जैसी सिचुएशन है। जब ये लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ उस वक्त काफी लोग फंस गए थे अपनी अपनी जगह पर, उसमें से मैं भी एक हूँ। लेकिन खैर काफी लोग अपनी अपनी जगह फंस गए और वो निकल नहीं सके और अपने घर नहीं पहुंच सके। उसके बाद में जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो भी अपनी जगह फंस गए, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं कि वो लोगों ने काफी टफ टाइम्स गुजारा है। उस वक्त तकरीबन मार्च के एंड में और अप्रैल के बिगिनिंग में हम लोगों की डिस्कशन शुरू हो गई थी। हम थोड़े कुछ 2-3 लोग हैं जो सोशली एक्टिव है और आपस में मिलकर कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो हम लोगों ने डिस्कशन शुरू की थी और देखा था कि काफी लोग हमारे, काफी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि अनफाल है, अल ईमान चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है और दूसरे अल ईमान चैरिटेबल ट्रस्ट और दूसरे ऐसे दीगर ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल लेवल पे काफी काम हो रहा था और उन लोग काफी अच्छा काम अंजाम दे रहे थे। वो ये कि वो लोग अनाज बांट रहे थे गरीबों में जो फंसे हुए हैं या जो गरीब है, जिनकी जॉब छूट गई है, मजदूर है और उनके पास पैसे नहीं है। तो उन लोगों को घर घर जाके इन लोगों ने अनाज पहुंचाया, खाना पीना सामान पहुंचाया, दवाइयां पहुंचाई। तो इस प्रोजेक्ट के चलते हुए हम लोगों ने दूसरी तरफ अपना ध्यान लगाया और ये सोचा कि आगे जाके जब ये और प्रॉब्लम फैलेगी और जब ये कम्युनिटी लेवल पे, छोटे छोटे एरिया लेवल पे जब ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी और नंबर जब हाई हो जाएंगे और स्टेट मशीनरी उसको केटर करने के लिए इनफ नहीं रहेगी, तब क्या करना चाहिए। तो हम लोगों के जहन में एक बात आई कि अगर अपने अपने एरिया लेवल पे या छोटे छोटे लेवल पे, छोटे छोटे मुकामात पे अगर छोटी छोटी जगह बनाई जाए जहाँ पे एक केयर सेंटर जैसा बनाया जाए, जहाँ पे, क्योंकि आप जानते हैं बंबई में जो घर होते हैं बहुत छोटे होते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि 100 स्क्वायर फीट के घर में आप 6 आदमी को देख रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। वो दूसरे जगह पे शायद इमेजिनेबल नहीं है, लेकिन अगर आप बंबई के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये बहुत नॉर्मल बात है कि 100-150 स्क्वायर फीट के एरिया में पूरी पूरी फैमिलीज रहती है। तो इन लोगों के लिए क्वारंटाइन होना, आइसोलेट होना बहुत डिफिकल्ट है, बल्कि इम्पॉसिबल है।
तो इन लोगों को आइसोलेट कैसे किया जाए, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि किसी तरह से कोई प्रपोजल बनाया जाए। फिर हम लोगों ने प्रपोजल को रखा था, चीफ मिनिस्टर और म्युनिसिपल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, इन लोगों को हम लोगों ने प्रेजेंट किया था ये प्रपोजल, और काफी इस पे डिस्कशन हुआ और काफी उन लोगों ने इंटरेस्ट लिया इस पे। और इंटरेस्ट लेने के साथ साथ हम लोगों को ये डायरेक्टिव मिला, हम लोगों ने दूसरे भी प्रपोजल्स दिए, जैसे कि बड़े बड़े एग्जीबिशन सेंटर्स हैं, इन जगह पे हम लोग कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन काफी इनिशियल माहौल था, काफी इनिशियल दिन थे इस महामारी के, तो मुंबई में इतना ज्यादा नहीं हुआ था तब तक। तो हम लोगों ने फिर अपना प्लानिंग शुरू रखा और हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया और डिस्कस किया कुछ इंस्टीट्यूट से, ये ऑर्गेनाइजेशन से डिस्कस किया, जैसे कि अनफाल वालों से डिस्कस हुआ ये, और आलिमान वालों से डिस्कस हुआ। और उसके बाद में हम लोगों ने स्कूल का एक इंतखाब किया कि ये स्कूल जो है गोवंडी में, इस स्कूल को हम टेक ओवर करें और उसके अंदर हम लोग जो है छोटा सा एक केयर सेंटर क्रिएट करें, जहाँ पे लोग अपने आप को आइसोलेट कर सके, क्वारंटाइन कर सके। तो इस सिलसिले में फिर आलिमान वालों ने भी काफी आगे बढ़ के अपनी जगह का उन्होंने कहा कि हम इस्तेमाल के लिए आपको दे सकते हैं। और अनफाल वालों के पास क्योंकि अच्छा बेस है वॉलंटियर्स का, तो उन लोगों ने आगे आकर इस प्रोजेक्ट को संभाला है और अभी उस पे काम हो रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगा और वो प्रोजेक्ट जो है वो ऑनलाइन आ जाएगा। मतलब कहने का मकसद है शुरू हो जाएगा प्रोजेक्ट वहां पे एक या अच्छा, दो दिनों में इंशाल्लाह। डॉक्टर शहजान हिमानी साहब, आप बताएं कि इस कोविड केयर सेंटर में आप किस तरह से क्या क्या फैसिलिटी देने वाले हैं, क्या लोगों को राहत देने वाले हैं ताकि उनका इलाज हो सके, या ये कि अगर सिम्टम हैं तब क्या है, सिम्टम नहीं है तब क्या है। आप इन छोटे लेवल पर जो नेबरहुड लेवल पर मैं कहूंगा ये सेंटर्स बना रहे हैं, इसमें क्या कुछ आप करेंगे, कैसे अटेंड करेंगे पेशेंट्स? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि नेबरहुड लेवल पर क्वारंटाइन की जरूरत क्या है। ये चीज को बताते हुए मैं आपके क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ कि क्या हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे और किस तरीके से हम इसको वर्कआउट करेंगे। आज आप अगर देख रहे हो तो बॉम्बे के अंदर ये काफी ज्यादा स्प्रेड हो चुका है, और काफी लोगों को, जैसा जफर भाई ने कहा कि लोगों को रहने के लिए घर में जगह नहीं होती है, तो अगर एक जन को ये बीमारी होती है तो ये दूसरे को फैलने का चांस ज्यादा रहता है। तो हम ये प्लान ये था कि हर नेबरहुड में अगर एक क्वारंटाइन सेंटर होता है, या हर कम्युनिटी अपने लेवल पे, या हर बिल्डिंग के अंदर, जैसे काफी बिल्डिंग्स में क्लब हाउसेज और वो सब चीज होती है, अगर वो लेवल पे ये लोग, अगर हम इसे क्वारंटाइन सेंटर, जो केयर सेंटर बेसिकली रहेगा, ये जो हम सेंटर बना रहे हैं वो एक क्वारंटाइन मेडिकल सेंटर नहीं रहेगा जहां पर हम वेंटिलेशन या मेडिकल सपोर्ट या उस तरीके का हाई लेवल हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स को रख सकेंगे। लेकिन हमारा जो मोटो है कि जो बेसिक केयर रह सकती है, जो बेसिक क्वारंटाइन केयर जिसको जरूरत रहती है, अगर ये टाइप के सेंटर्स हर नेबरहुड में, हर क्लब हाउस में, हर कम्युनिटी सेंटर्स को इसमें कन्वर्ट किया जाता है, तो ये बहुत एक तरीके से महामारी को रोकने का बहुत बड़ा तरीका है ये। क्योंकि ये बीमारी एक दूसरे से फैलने में जल्द रिस्पॉन्सिव रहती है। सो टू अवॉइड दैट, हमें ये जरूरी है कि हम उनको क्वारंटाइन करें। दूसरी चीज ये कि आपका सवाल कि हम किस तरीके से वहां क्या करेंगे, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ कि हम वहां पर सिर्फ उन लोगों को क्वारंटाइन करने वाले हैं जो एसिम्टोमेटिक है, जिनको सिम्टम्स नहीं है, जो सिर्फ वो बिना पर पॉजिटिव है क्योंकि वो किसी को मिले हैं, या उनकी किसी को मिलने से कांटेक्ट की हिस्ट्री है ट्रेसिंग के थ्रू, या उनके रिपोर्ट्स पॉजिटिव है और उनको कोई मेडिकल सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग मेडिकल सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हमारी वहां पर मेडिकल टीम भी रहेंगी, ब्रदर्स सिस्टर्स नर्सिंग स्टाफ रहेगा। हम वहां पर उनको क्लीन एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेंगे, वेंटिलेशन है, और जो बेसिक नेसेसिटीज रहती है, खाना पीना। अलोंग विद दैट, एक जो इम्पोर्टेंट थिंग हम लोग वहां पर जो चीज पर फोकस कर रहे हैं वो ये है कि हम वहां पे उनको साइकेट्रिक सपोर्ट जो रहेगा, क्योंकि ये बीमारी के अंदर ऑलरेडी 2 महीना हो चुका है लॉकडाउन के अंदर, और पब्लिक को उसी से घबराहट होने लगी है और पब्लिक डरने लगी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पब्लिक को समझाना कि ये बीमारी जानलेवा नहीं है सबके लिए, और उससे समझाने के लिए एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से बेहतर और कोई नहीं है जो काउंसिल कर सकता है। तो काउंसलिंग का जो सपोर्ट है वहां पर, वो हम वहां पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि डॉक्टर शहजान हिमानी वही डॉक्टर हैं जो हमने कुछ महीने पहले
नाइजीरिया के जो मजहबी लीडर, रिलीजियस लीडर हैं, आयतुल्ला जकजकी, जब भारत में वो इलाज के लिए आए थे, उस वक्त में हमने आपको इनसे मिलवाया था, क्योंकि आपने उनको भी देखभाल की थी नाइजीरिया जाकर के, और दिल्ली में भी उनकी मुलाकात हुई थी। मोहम्मद जफर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये आइडिया बहुत अच्छा है और मुख्तलिफ मजहब के लोग अपने अपने मजहबी मकामात को इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिर है आपने अपने मुस्लिम्स के लेवल पर एक काम शुरू किया है। बाकी लोगों का रिस्पांस कैसा है? और आपके लोग, आपके साथ जो लोकल लोग हैं, जो जो बीमार नहीं है लेकिन वो लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, उनका किस किस्म का आपके साथ रिस्पांस है? और दूसरे मजहब के लोगों को ये इस आइडिया को मतलब कैसा रिस्पांस है उनकी तरफ? जी काजमी साहब, इसमें ऐसा है कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ये लोकल लेवल पे हमारे दूसरे बिरादरान से, जैसे कि हिंदूज हैं, मुस्लिम, दूसरे क्रिश्चियंस हैं और सरदार्स हैं। ये ऐसा होता है काजमी साहब कि इसके अंदर अभी लॉकडाउन के चलते न मस्जिद में नमाज हो रही है, न चर्च में मास हो रही है, न कोई पूजा हो रही है मंदिरों में, और न गुरुद्वारा में कोई किसी तरह का कोई प्रोग्राम हो रहा है। लेकिन हर इदारे में कोई ना कोई जगह ऐसी होती है जहां पे वो लोग 20, 25, 50 लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं, उनके रहने की जगह का इंतजाम कर सकते हैं। बस इतना होता है कि थोड़ा सा उनको केयर करना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन का केयर करना पड़ेगा, थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा, साफ सफाई का केयर करना पड़ेगा। वो तो वैसे भी साफ सफाई अच्छी होती है उन जगहों पर, तो उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है और इसका काफी पॉजिटिव रिजल्ट है हर कम्युनिटी की तरफ से। बल्कि इसको रिलीजियस एंगल से ना देखें, आप इस तरह से देखें कि हमारे यहाँ इंडिया में डाइवर्स सोसाइटी है। इतनी डाइवर्स सोसाइटी है कि अगर आप देखें कि एक एरिया से दूसरे एरिया में आप जाते हैं तो रहन सहन का जो तरीका है वो काफी डिफरेंट हो जाता है। अगर आप मसलन मुस्लिम्स में देख लें, यूपी के मुस्लिम्स और बॉम्बे के मुस्लिम्स, गुजरात के मुस्लिम्स और साउथ के मुस्लिम्स, इन सारे मुस्लिम्स का भी रहन सहन जो है ना डिफरेंट होता है। अब होता ऐसा है कि अक्सर जो देखा गया है, मैंने भी मतलब काफी महसूस किया इस बात को, वो ये है कि जब भी किसी को अगर कोई शक में आता है कि आपका कांटेक्ट हुआ है किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के साथ, तो उसको फौरन टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। जैसे ही टेस्ट का नाम आता है लोगों में घबराहट होती है। घबराहट इसलिए होती है कि काफी ऐसा डर लगता है, जिस तरह से न्यूज फैला हुआ है, जिस तरह से बातें हो रही है हर जगह पे, वो ऐसा हो रहा है कि जैसे ही मुझे कोविड पॉजिटिव अगर मैं डिटेक्ट हो गया तो मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, आइसोलेशन में रखा जाएगा, म्युनिसिपल फैसिलिटीज में रखा जाएगा, और मैं वापस नहीं आऊंगा, शायद मर जाऊंगा, और सीधे मुझे कब्रिस्तान में दफन कर देंगे या मुझे जला देंगे। तो इस तरह की जो मेंटेलिटी है लोगों में बस गई है। ये बसने का जो रीजन है वो ये है कि इस तरह से फैलाया गया है, इस तरह से न्यूज दिखाया जा रहा है कि हर मरने वाले के बारे में एक टिकर हो रहा है कि एक आदमी और मर गया, एक आदमी और मर गया, एक आदमी और मर गया। लेकिन अगर आप देखें कि कितने लोग हमारे यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में मरे हैं, तो अगर बंबई के अगर आप रेशियो देखें, मैंने किसी न्यूज पेपर में देखा था, ये मेरे ख्याल में 1 महीने पहले देखा था, कि फरवरी में जो नॉर्मली जो हमारे यहाँ मौतें होती है, लास्ट ईयर जो मौत हुई थी उससे कम मौतें हमारे यहाँ पे इस फरवरी में हुई थी। या मार्च का शायद मैंने देखा था, अप्रैल का, मार्च का देखा था मेरे ख्याल में मैंने ये रिपोर्ट। लेकिन ये ऐसे ही रिपोर्ट आपको मिल जाएगा हर सिटी के लिए, हर कंट्री के लिए भी आपको शायद मिल जाएगा कि तकरीबन उतनी ही मौतें हो रही है, कुछ ज्यादा लोग नहीं मर रहे हैं। मतलब ये नहीं कि कोरोना जो है जानलेवा है, लेकिन फिर भी लोगों में डर होता है। ये डर निकलेगा कैसे? अगर आपने लोकल लेवल पे छोटे पैमाने पे काम किया। बड़े पैमाने पे काफी काम हो रहा है। अभी मैंने देखा है कि गोरेगांव में भी मसलन बड़े एग्जीबिशन सेंटर में भी एक बड़ा सा सेंटर स्टेट की तरफ से आ रहा है। स्टेट की तरफ से बहुत कुछ हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट में काफी काम हो रहा है, इंडिया लेवल पे भी काम हो रहा है, महाराष्ट्र लेवल में बहुत ज्यादा अच्छा काम हो रहा है। लोगों ने काफी तारीफें की है इस गवर्नमेंट की कि इसने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। लेकिन वो इनफ नहीं रहेगा। इसलिए इनफ नहीं होगा कि देखिए आप सेंट्रल लेवल पे आप जितना भी काम करें, लेकिन एक आदमी को कॉन्फिडेंस जो है वो अपने लोकल लेवल पे आता है। अगर मेरे लोकल लेवल पे मुझे कोई फैसिलिटी अवेलेबल है जहां पे जाके मैं जब रहूंगा, तो वहां पे मेरे जानने वाले लोग भी होंगे, वॉलंटियर्स, और मैं उनके साथ में ठीक से मतलब बात कर सकता हूँ, इंटरेक्ट कर सकता हूँ किसी तरह से, और उनके मदद से मैं ठीक हो सकता हूँ। क्योंकि मेंटल जो आदमी को जो एंजाइटी लेवल है वो बहुत फर्क पड़ जाता है जब ये होता है कि आसपास मेरे जानने वाले लोग हैं। न कि ये कि मैं ऐसी जगह पर गया हूं जहाँ पे ना मैं आसपास में किसी को जानता हूँ, ना किसी नर्स को जानता हूँ, ना किसी डॉक्टर को जानता हूँ, ना किसी वॉलंटियर को जानता हूँ। म्युनिसिपल फैसिलिटी में मैं एक जगह कोने में पड़ा हुआ हूँ और वहीं पे मर जाऊंगा। इस तरह का आदमी को टेंशन होता है। तो ये टेंशन जो दूर हो जाता है, तो जब लोकल लेवल पे आपको काम होता है तो लोकल लेवल पे काफी अच्छे से लोग उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। उसके अलावा लोग जो है आज
क्योंकि लॉकडाउन के चलते किसी के पास कोई ज्यादा काम भी नहीं है, सारे लोग ऐसे कह सकते हैं कि काफी कम परसेंटेज में उनका वर्क बॉदरेशन है, क्योंकि काफी लॉकडाउन की वजह से सब काम, बिजनेसेस सबके काफी ठप पड़े हुए हैं, काफी डाउन पड़े हुए हैं। तो वैसे भी लोगों में एक भावना है कि सर्व करना है, तो हम लोगों को रिस्पॉन्स भी इसी तरह से अच्छा मिल रहा है। लोग चाह रहे हैं कि इस तरह के सेंटर्स बनाए जाए, ताकि अगर किसी का उनके घर में भी कोई मामला हो जाए तो वो उस सेंटर को यूज कर सके। तो ये छोटे लेवल पे जब काम होगा तो इसका काफी बेनिफिट होगा कौम को। और सिर्फ एक कौम नहीं, मतलब मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये हिंदू समाज में भी होगा, सिख समाज में भी होगा। वो लोग तो ऑलरेडी लंगर खोल के बैठे हुए हैं हर जगह, गुरुद्वारा में आप देख रहे हैं लंगर चल रहे हैं और लोग खा रहे हो, तो साल भर उनका चलता है। लेकिन आप सोचें कि अगर इस तरह की फैसिलिटी अगर वो की जाए तो आप सोच सकते हैं कि कितना बेनिफिट होगा पूरी कौम को, और स्टेट मशीनरी का कितना काम हल्का हो जाएगा। ऑफ कोर्स दिस फैसिलिटी हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यू कैन नॉट डू इट डायरेक्टली, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कॉन्फिडेंस में लेके, आपके लोकल वार्ड ऑफिसर को कॉन्फिडेंस में लेके फिर करना है। लेकिन ये अगर इस तरह का प्रोजेक्ट लोग करें छोटे लेवल पे, तो जैसे कि बड़े लेवल पे कॉर्पोरेट हाउसेस भी कर रहे हैं, जैसे मैंने विप्रो का सुना है, बहुत बड़ा फैसिलिटी वो लोग क्रिएट कर रहे हैं 500 लोगों का, या मेरा ख्याल में 1000, वॉट एवर द नंबर इज। बट इस तरह के तो होते रहेंगे, लेकिन छोटे लेवल पे 50-25 जो हर एरिया में अगर हो जाए तो उसके अंदर काफी बर्डन कम हो जाएगा स्टेट मशीनरी को, और वो लोग कंसिडर कर सकेंगे बड़े और सीरियस एलिमेंट्स को, सीरियस इश्यूज को, जहां पे हॉस्पिटलाइजेशन जरूरत है, इंटेंसिव केयर की जरूरत है, जहां पे वेंटिलेटर्स की जरूरत है। तो वहां पे जो है स्टेट लेवल का जो डॉक्टर्स, नर्सेज और उनका जो पूरा मशीनरी है वो काम कर सकता है। ये बहुत ही बेहतरीन एक इनिशिएटिव है। मैं समझता हूं अगर इस तरह से रेप्लिकेट हो पूरे मुल्क में और दुनिया भर में तो बहुत ही लोगों को फायदा होगा, और अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ वो रह सकेंगे और बेहतर ठीक हो सकेंगे। डॉक्टर शहजान साहब, आप बताइए कि ये जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो इलाज के साथ होता है, जो कंफर्ट लेवल बेहतर होता है पेशेंट का, वो उसके लिए भी क्या कुछ आपने सोचा है? इस कोविड केयर सेंटर में कुछ क्या उस पर भी कोई काम होगा? जी ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें पेशेंट को जितना हो उतना ज़्यादा कंफर्ट और जितना हो उसको फ्रेंडली एनवायरनमेंट दें। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रिकवरी के अंदर हमेशा ये रही है कि पेशेंट कितना एट पीस है। जितना उसको इम्यूनिटी, जितना उसका माइंडसेट स्टेबल रहेगा, जितना उसकी पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, तो उसको रिकवर होने के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है उसके अंदर। ये सेंटर के अंदर हम 2 चीज़, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ इस पे कॉन्संट्रेट भी करना चाहेंगे, वो एक ये है कि हम उन्हें इम्यूनिटी बूस्टर्स जो रहते हैं, जैसे कई रिसर्चेज़ और कई जर्नल्स के हिसाब से विटामिन सी जो है, वो काफ़ी एडेक्वेट है और काफ़ी इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे यूज़ किया जाता है। या फिर बाद में दूसरी कई सारी चीज़ है, जिससे इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है। तो ये सब चीज़ से भी हम उनको मदद देना चाहेंगे और उस तरीके से हम वो ट्रीटमेंट को आगे लेके जाएँगे। दूसरी चीज़ जो फैमिली कंफर्ट की है, तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ज़फ़र भाई ने भी कहा कि हम उन्हें नेबरहुड के अंदर ही रहने से उनको ये फ़ील होता है कि हम हमारे सेफ ज़ोन में हैं। अगर मैं मेरे एरिया के अंदर ही क्वारंटाइन होता हूँ, तो मुझे पता है कि 4 घर छोड़ के मेरा घर उधर है। अगर कुछ इमरजेंसी होती है, तो मेरे घर वालों को आने को देर नहीं लगेगी। जी, जी। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर हम उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनके घर वालों से, या जिससे वो चाहते हैं उससे कन्वर्सेशन जो है, या उनकी जो मीटिंग है, उसकी भी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम बेसिक चीज़ों पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितना आप उनको कम्फर्ट देंगे और जितना उनको आप उनके डेली यूज़ के हिसाब से उनको जितना रखेंगे, और जितनी पॉजिटिव थिंकिंग और काउंसलिंग उनको करेंगे, तो उनको ये चीज़ से बाहर आने में ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा, ज़फ़र मोहम्मद साहब, आप ये बताइए कि आप इस तजुर्बे से जो गुज़र रहे हैं, इस तजुर्बे को दूसरे लोगों के साथ अगर आप शेयर करना चाहें, अगर आप इन तजुर्बात को दूसरे लोगों को बता सकें, तो आप सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या बताएँगे ताकि दूसरे लोग भी इस लाइन पर सोच सकें, अपने अपनी ज़िम्मेदारी, अपने मोहल्ले की ज़िम्मेदारी अपने सर खुद उठा सकें, अपने कंधों पर लेकर के चल सकें। आप ख़ास बात कोई क्या कहना चाहेंगे ताकि मुल्क भर में जो लोग देख रहे हैं उनको इससे कुछ सीखने के लिए मिले? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है हमारे यहाँ पे जो एक
कम्युनिटी का सेंस ऑफ जो टुगेदरनेस है, मतलब हमारे यहाँ पे एक इंडिया में बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है। जैसे कि हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, उससे हमारे काफी बिलोंगिंगनेस होती है। तो इस बिलोंगिंगनेस को देखते हुए आप अगर देखेंगे, कभी भी अगर छोटा सा भी कोई एक प्रॉब्लम किसी के घर हो जाता है, तो सारी कम्युनिटी आसपास की जो है जमा हो जाती है। ये चीज आपको कई जगह पे नहीं मिलेगी बाहर फॉरेन कंट्रीज में, लेकिन इंडिया में ये एक कल्चर है जो इंडिया का एक यूनिक फैमिली स्ट्रक्चर कह सकते हैं और कम्युनिटी स्ट्रक्चर कह सकते हैं, वो बहुत स्ट्रांग है। उनके अंदर एक बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। आपस में कम्युनिटी में एक भाईचारगी जो है ना, वो ज्यादा, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे कम्युनिटी लेवल पे होती है। तो ये लेवल पे अगर आप देखा जाए, तो अगर आप नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता ये कि मेरे नेबरहुड में किसी की मौत हो जाए या किसी को कोई सफरिंग हो जाए, या मसलन अगर मेरे नेबरहुड में या मेरे फ्लोर पे या मेरी बिल्डिंग में मसलन एक आदमी को अगर किया गया क्वारंटाइन और म्युनिसिपल अथॉरिटीज आके उसको ले गई, तो उसको ले जाएंगे मसलन दूर एक हॉस्पिटल में जहाँ पे म्युनिसिपल फैसिलिटीज अवेलेबल है, और उसके ऊपर वहां पे जाके वो बीमार है या ठीक नहीं है या ठीक नहीं हो रहा है, या कभी कभी वर्सन हो जाता है केस और मौत भी हो जाती है। कुछ केसेस ऐसे हुए जिनको मैं जानता हूं और उनकी मौत हो गई है। तो वो मुझे काफी पेन होता है, इट्स वेरी पेनफुल फॉर मी कि मेरे जानने वाला कोई ऐसा हुआ और उसको, उसकी मौत हो गई। तो ये चीज की जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग की वजह से हमारे यहाँ पे कई लोग उस फीलिंग की वजह से भी जुड़ जाते हैं और फौरन इस आइडिया को पिक करते हैं। हम लोगों ने कई लोगों को इस तरह से बात की है, और कई लोगों से बात करने के बाद ऐसा देखा गया है कि काफी लोग इसमें ऑलरेडी जुट गए हैं कि किसी तरह से इस काम को अंजाम दिया जाए। तो जैसे बॉम्बे में ही एक और प्रोजेक्ट के बारे में सुना गया कि आजकल में ही उन लोगों ने भी शुरू कर दिया है काम, और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी काफी फास्ट पेस पे काम कर रहे हैं। इसी तरह से दिल्ली में मैंने सुना है कुछ प्रोग्रेस हुआ है आपके यहाँ पे, और उसके अलावा भी कई जगहों पे देश भर में सुनने में आ रहा है कि ये काम पे काफी चीजें, काफी लोग इसमें जो है ना जुड़ गए हैं, और ये बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ ये बहुत पहले अगर हो जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए, अभी भी अगर कर रहे हैं लोग इंशाल्लाह तो बहुत अच्छा होगा। और देश भर में अगर ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अगर पिक किया गया और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया गया, तो मैं समझता हूँ इससे काफी फायदा होगा देश की मशीनरी को भी। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेट मशीनरी, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेशनल जो ये है मशीनरी काम कर रही है इसके ऊपर, इस महामारी से लड़ने के लिए। तो उसमें काफी हेल्प मिलेगी और डॉक्टर्स को भी काफी राहत मिलेगी, क्योंकि आज जो हॉस्पिटल में एसिम्टोमेटिक पेशेंट है तो भी उनको रखना पड़ रहा है, सिम्टोमेटिक थोड़े माइल्ड सिम्टम्स उनको रखना पड़ रहा है, क्योंकि वो एक प्रोटोकॉल बना दिया है कि ये रखना है इसको। अब वो जब एसिम्टोमेटिक है और उसका रिजल्ट अवेटेड है, पॉसिबल है उसका रिजल्ट नेगेटिव आ जाए, फिर भी उसको रखा जाता है हॉस्पिटल में। जब वो हॉस्पिटल में रहता है तो कभी कभार ऐसा हो जाता है, बिकॉज ही इज ऑल्सो नियर दोज पेशेंट्स हु आर वेरी सीवियरली अफेक्टेड, तो पॉसिबिलिटी है कि उसको इन्फेक्शन हो जाता है, और वो नेगेटिव होने के बावजूद फिर पॉजिटिव हो जाता है। तो वो सारी प्रॉब्लम से जुड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम लोग अगर हमारे नेबरहुड में एक छोटे लेवल पे अगर काम कर लें, तो फिर ये आगे जाने की जरूरत ना पड़े। अच्छा डॉक्टर हिमानी साहब, आप बताइए कि इस वक्त जाहिर है जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उस पर बहुत प्रेशर है काम का, और कई कई शिफ्टों में एक के बाद एक काम कर रहे हैं, लोग घरों को वापस नहीं जा रहे हैं, गाड़ियों में सो रहे हैं डॉक्टर्स। आप एज ए डॉक्टर अपनी फ्रेटर्निटी के लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस किस्म की कम्युनिटी इनिशिएटिव्स के बारे में? वो पार्टिसिपेट करें, क्या कुछ कर सकते हैं वो, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जो मेडिकल फ्रेटर्निटी अभी है, डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, ब्रदर्स हो, या वहां पर काम करने वाले हाउस कीपिंग के स्टाफ है, या जो भी वहां पर आज काम कर रहे हैं, आई थिंक सब लोग बहुत ओवरबर्डन होके जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। कई कई लोग रात भर काम कर रहे हैं, डबल शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं, क्योंकि पीपीई किट पहनकर, क्योंकि हम लोग उसमें काम कर चुके हैं तो हमें पता है कि दैट इज नॉट एन इजी टास्क। मतलब पीपीई किट पहनकर जो डिहाइड्रेशन होता है उसमें मूव करके काम करना है, कभी अगर इमरजेंसी इंट्यूबेशन होता है, या कोई भी अगर फॉर दैट मैटर अगर कुछ लिख के प्रिस्क्रिप्शन भी देना है, तो दैट इज नॉट एन इजी टास्क। मैं एक्चुअली अनफाल और ये टीम लोग का काफी शुक्रगुजार हूँ कि ये लोग ने काफी बर्डन कम करने का एक स्टेप लिया है, जिससे मेडिकल फ्रेटर्निटी को भी और लोगों को भी काफी फायदा होगा इसके अंदर। एंड डॉक्टर्स को या जो भी मेडिकल फ्रेटर्निटी है वो सही में बहुत उम्दा काम कर रही है। हम सब उनको रिस्पेक्ट करते हैं, हम सब उनको सल्यूट करते हैं, और आई थिंक यही चीज है जो हम गवर्नमेंट से भी एक्सपेक्ट करते हैं और लोगों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इन डॉक्टर्स को रिस्पेक्ट किया जाए। कहीं पे बहुत सारी जगह पर बहुत न्यूज आती है कि किसी के को
घर से निकाला गया है या कुछ चीज़ हो गई है या बहुत सारे अनवांटेड इंसिडेंट्स भी सुनने को आते हैं। तो ये सब चीज़ काफ़ी क्वेश्चन्स रेज़ करती है। लोगों से यही गुज़ारिश है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और बस इसी तरीके से ये महामारी से लड़ने के लिए उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूंगा कि ये एक गैर मामूली इनिशिएटिव है और इसको एनकरेज भी करना चाहिए, रेप्लिकेट भी करना चाहिए, ताकि हुकूमत पर जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बर्डन कम से कम हो और जो पेशेंट हैं उनको होमली फ्रेंडली माहौल मिले, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक होकर के वापस अपने घरों तक जा सकें। ये एक गैर मामूली काम है। ये मैं समझता हूँ सरकारें भी इसको अप्रिशिएट कर रही हैं और समाज में भी इसको बहुत ही इज्जत की नजर से देखा जा रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें हमारे पेज को लाइक करें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।